हो जाएगा और आप आराम से बाद में इसको देख के लिख सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर के दरमियान आप लेट के बैठ के कैसे भी लेक्चर देखो, बाद में आपको बैठ के लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, मेरी डॉटर परेशान कर रही है। ओके, पावर ऑफ लेंस का टॉपिक है अपना, मतलब पावर ऑफ लेंस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, पावर ऑफ लेंस में एक मिनट। ओके, सो पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस का क्या पावर होता है। जनरल तो मतलब इसका यही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हम फोकल लेंथ को से डिवाइड, लेट से फोकल लेंथ 10 थे, ओके, फोकल लेंथ कितना है 10, तो 1/10 जब डिवाइड करोगे तो जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। समझ में आ गया पावर ऑफ लेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पावर ऑफ लेंस, आप जब आपके फोकल लेंथ को 1 से डिवाइड करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहला मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसका, पावर ऑफ लेंस का सिंपल वर्ड्स में। देखो, 1/f मतलब रेसिप्रोकल है, करेक्ट? तो मैं लिखता हूं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, okay, the reciprocal of focal length is called पावर ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। वन अपॉन एफ, रेसिप्रोकल बोला है ना, मतलब 1/f, p इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो सब चीज का एसआई यूनिट होता है, करेक्ट? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ओके, तो सब चीज का एसआई यूनिट होता है, और एसआई यूनिट जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लाइक आप डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर में होगा, टाइम है तो टाइम सेकेंड्स में होगा, बराबर? तो ये एसआई है। वैसे ही पावर, पावर ऑफ लेंस का भी एक अपना यूनिट होता है। आप जब चश्मा खरीदने जाते हो तो वहां पे भी आपको पावर बताएगा, या आपको पावर पता है तो डायरेक्टली आप +1 या +1.25 या -1.25 या -0.5 ऐसे नंबर्स आप बताओगे, और नंबर्स बताने के बाद में आपको आप चश्मा मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बराबर से?
ओके, शायद अभी बराबर आवाज आएगी, मैंने सेटिंग्स यहाँ से चेक कर दिया है। करेक्ट, तो पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा था, तो इसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, एसआई यूनिट बता रहा था मैं, तो एसआई यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस मीटिंग में है, अराउंड 30 के आसपास बच्चे हैं, और ये सारे बच्चे, इसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 81 से 90 के बीच में है। ठीक है, और इसके अंदर 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 90% के ऊपर है। ठीक है, और बाकी बच्चे कोशिश करेंगे तो ये रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, मैं अब बात कर रहा हूं इनसे, 90% वालों से बात कर रहा हूं। आपका मार्क्स देखो कहां पे लूज होता है, जब आप पेपर लिखते हो। ठीक है, बाकी लोग भी ध्यान दीजिए, जब आप पेपर लिखते हो तो उस केस में ओके, तो क्या होता है ना, अब मार्क्स आपको मिल गया, 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, आपका मार्क्स कहीं भी कट नहीं हुआ है, आपको 40 में से 40 मिल गया। फिर आपका पेपर जो है एग्जामिनर के बाद, आपका पेपर एग्जामिनर के बाद जाएगा मॉडरेटर के पास। ठीक है, अब मॉडरेटर क्या करता है, वो ढूंढेगा आपका मार्क्स कहाँ पे मैं रिड्यूस करूं। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं उसको एक न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, पावर से रिलेटेड उसके अंदर क्वेश्चन था। ठीक है, आपने पूरा न्यूमेरिकल बराबर से सॉल्व किया और आपका लास्ट का जो फाइनल आंसर था, आपने लिखा द पावर ऑफ लेंस इज 0.5 डायोप्टर। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे आंसर, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं। कुछ बच्चे आंसर लिखेंगे द पावर is 0.5 डायोप्टर। कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे द पावर ऑफ लेंस इज 0.5 आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। ओके, द पावर ऑफ लेंस इज 0. एक मिनट बेटा, एक सेकंड। 0.5 डायोप्टर। लॉजिक आप बोलोगे कि सर ये भी राइट है, ओके, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लॉजिकली राइट, बट आपको 40 में से 40 मिला है, तो आपको हर एक चीज बारीकी से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा पेपर आएगा तो मैं इसको राइट करूंगा, इसको रॉन्ग करूंगा और इसको राइट करूंगा। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा? याद रखिए, या तो आप कैपिटल डी लिखो फॉर डायोप्टर, अगर आपको डायोप्टर का कैपिटल डी नहीं लिखना है तो आप पूरा डायोप्टर लिख सकते हो विद अ स्टार्टिंग स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर से आप उसको स्टार्ट करके, मत करो बस, बंद कर दो उसको। आप
यूज करके, स्मॉल लेटर यूज करके उसको डायोप्टर पूरा लिख सकते हो। कैपिटल डी लिख के आप डायोप्टर यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। दिस इज द रूल फॉर राइटिंग द यूनिट्स। तो अगर आपको मार्क्स 30 के आसपास मिल रहा है तो मैं इसको मार्क्स दे दूंगा, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स। लेकिन अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे मार्क्स करिए, हाफ मार्क्स है, बट हाफ मार्क्स रिड्यूस नहीं करते ऐसे बच्चों का, डायरेक्टली 39 मार्क्स मिलेगा आपको आउट ऑफ 40। तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कभी कभी हम लिखते हैं द फोकल लेंथ इज 2 मीटर। बेटा कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम है, 2 मीटर। अंडरस्टूड? उसी तरीके से जो भी यूनिट है आपको ध्यान देना है कि यूनिट का सिंबल छोटा यूज करना है या बड़ा यूज करना है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया रहेगा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था, एग्जाम पेपर। आप लोग के साइंस के पेपर हो रहे और मैथ्स का पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, करेक्ट? अगर आपको पेपर्स नहीं मिले हैं, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए दैट सर मुझे लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो चलो अभी अभी हुआ है, इसका मुझे मैसेज मत करिए। लीनियर से पहले वाले अगर आपको पेपर्स नहीं मिले हैं तो आपका नेम लिखिए, ठीक है, एंटर करके लिखो नॉट रिसीव्ड, वापस लिखिए जो भी कुछ पेपर का नाम रहेगा, लाइक जो भी कुछ चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम लिख के मुझे मैसेज करिए, ठीक है। सेम मैसेज मैं फिर आगे फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये बच्चों को पेपर रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत बच्चों को हो गया रहेगा, शायद 2-4 बच्चों को नहीं मिला रहेगा, तो अगर आपको नहीं मिला है तो मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है। सेकेंड चीज मुझे बेटा डिस्कस करना था, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आता है? देखो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले से पता चलेगा। फॉर्मूले में दो चीजें हैं, एक है P और सेकेंड है F, ठीक है। ओहो, एक है P और सेकेंड है F। तो या तो आपको फोकल लेंथ दिया रहेगा या फिर आपको पावर दिया रहेगा। मान लो आपको दिया है 10 मीटर, कितना दिया है? 10 मीटर, ठीक है। तो आपको करने बोलेंगे, आपको फाइंड करने बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। तो पावर लेंस का फॉर्मूला है इक्वल टू 1/f। तो 1/f का मतलब 1/10, इसका मतलब 0.1 फोकल लेंथ है ना, सॉरी पावर है ना। तो पावर के लिए क्या यूनिट होता है? अभी मैंने बताया डायोप्टर, इस तरीके से आप लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पी का आपको फाइंड करें और कल आपको 2 मीटर को ऐसा लिखो, 1/2 मतलब 0.5 नहीं है। अभी मेरा आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर आ रहा है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आवाज आ रही है ना बराबर मेरी? ओके ओके, ठीक है, स्टॉप मैसेजिंग।
4 डायोप्टर और आपको फाइंड करने बोला है फोकल लेंथ क्वेश्चन मार्क। तो P इज इक्वल टू 1/f, तो F जाएगा वहां और P आएगा नीचे, सो दिस इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 को आप इस तरीके से डिवाइड मत करते बेटा, 1 रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 के हिस्से में 25 पैसा आएगा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, 10 मिनट का सेक्शन और उस 10 मिनट में एक चीज बता देता हूँ और सेम लेक्चर में कल कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा सा टेस्ट डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा पहले पोर्शन और कंप्लीट करके सीरीज आपको वापस से दे दूंगा मैं। ठीक है, सो विल वेट फॉर 3-4 डेज एंड देन अगेन आई विल गिव यू टेस्ट सीरीज। अभी आपको स्टडी करना है, अच्छा एक टेक्सचुअल न्यूमेरिकल एक और ले लेता हूँ मैं, दिख गया मुझे। क्वेश्चन दिया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20। फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है 20 और 20 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और आपको पूछा फाइंड आउट व्हाट इज इट्स पावर, पावर को करना है, तो पावर आपको पता लगाना है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है ना, तो आप सेंटीमीटर को क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जीरो कट हो गया, क्या बचा, तो 2/10 बचा। 2/10 मतलब 0.2 बचा, तो ये हो गया 0.2 मीटर। समझ में आ गया। अब आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो पावर इज इक्वल टू 1/02। आपको पता है जब डिनोमिनेटर में से तो ऊपर आपको 10 लिखना पड़ेगा, तो ऊपर 10, अगर 0.00 तो ऊपर आपको 3 बार 10 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट रहे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आएगा 10 आएगा, तो 2 1 जा 2 5 जा, आपका P कितना मिला 5 डायोप्टर। समझ में आ गया ये, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। यश क्या नहीं समझे, ठीक है चलिए ओके। लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, द पावर
द ऑफ लेंस इज 5D, मीन्स 5 डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल डी लिखना है, फिर आप अगर फुल लिखना है आपको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब 5 मिनट में मैं आपको ह्यूमन आई को सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा और आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है जो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, क्या निकालोगे आप इंफॉर्मेशन? तो आप ह्यूमन आई को और कैमरे को कंपेयर करोगे। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया गया था। आई में और कैमरा में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आप मुझे, मैं जनरली खाली आपको बताता हूँ कि ह्यूमन आई वेरियस पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप आई और कैमरा, कैमरे लेंस होता है भी है और आपके आर्टिस्ट भी कवरिंग होता है। तरीके से आपके ह्यूमन आई के अंदर रेटिना होता है, रेटिना के थ्रू आप आवाज अभी बराबर देगी आपको। ठीक है, ओके, सो भी आ रही है आवाज बराबर से? आई टॉपिक मैं कल स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है कि सर थोड़ा सा टाइमिंग और जल्दी रखिए, लाइक अराउंड 7:30 या 7:30 के 8 में रखिए। तो ट्राई करूंगा मैं कुछ दिन और आपका टाइमिंग 7:30 के आसपास रखने के लिए, बट कंप्लीटली जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपका टाइमिंग बेटा 8:30 का ही रहेगा, 8:30 या 9 o'clock का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, सेक्शन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करें। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम और नो